मध्य पूर्व में अचानक हालात बदलने लगे। मिसाइलें आसमान में दिखाई देने लगी, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और कई देशों में सायरन बजने लगे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह टकराव पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, अगर यह तनाव और फैलता है तो यह सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे बड़े देश तक इसका असर पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अचानक इजराइल और ईरान के बीच यह युद्ध जैसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसी का जवाब देने के लिए ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है, फरवरी के अंत में और मार्च के शुरुआत तक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए। कुछ मिसाइलें आबादी वाले क्षेत्र तक भी पहुंची, जिससे लोगों में डर का माहौल और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे घटना चक्र ने मध्य पूर्व में तनाव के स्तर को अचानक एक नए स्तर तक पहुंचा दिया। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं है। इस टकराव से मध्य पूर्व के और कई हिस्सों तक प्रभाव पहुंचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान से जुड़े हुए कुछ समूह इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी भाग में कई हमले किए और इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान और कुछ अन्य जगहों पर हवाई हमले किए और इसी वजह से यह तनाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन यह टकराव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की राजनीति और सैन्य प्रतिस्पर्धा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। इजराइल लंबे समय से यह आरोप लगाता आ रहा है कि ईरान परमाणु शक्ति विकसित कर रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप से इनकार करता है, लेकिन उसका कहना है कि यह प्रोग्राम ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए है। इसके अलावा मध्य पूर्व के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की राजनीति भी इसका मुख्य कारण मानी जाती है। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देश इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को लेकर काफी संवेदनशील हैं। लेकिन 1879 में ईरान में एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई, जिसे ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। बीबीसी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यहीं से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और वैचारिक टकराव शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। अगर यह संघर्ष और अधिक बढ़ता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है और अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है, दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा यह संघर्ष दुनिया के अन्य देशों को भी इस संघर्ष में शामिल कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया है कि इस तनाव के कारण मध्य पूर्व के कई देशों ने सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं। इस स्थिति का इंडिया पर भी असर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व क्षेत्र से ही आयात करता है। अगर इस क्षेत्र में और तनाव बढ़ता है तो तेल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में रहने वाले लाखों भारतीय की सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियां जारी हैं। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह तनाव कूटनीति से शांत होगा या एक और बड़ा युद्ध बन सकता है, क्योंकि इतिहास बताता है मध्य पूर्व में होने वाला हर बड़ा संघर्ष दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।